सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गिरीश गज्जर। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनने चाहिए और कौन? मोदी जी क्यों बनना? मोदी जी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सर आज विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई कब नहीं थी मैडम? कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी। मैं तो बचपन से महंगाई महंगाई सुनता हुआ आ रहा हूँ। हम कितने 63 साल के हो गए, अभी भी महंगाई ही सुन रहे हैं। मैं उस ज़माने में तनख्वाह इतनी लोगों की नहीं थी, आज लोगों की तनख्वाह भी बढ़ गई है। और बताओ और क्या बोलूँगा? कह रहे हैं मोदी जी जो भी कानून लाते हैं वो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लाते हैं, अडानी अंबानी। नहीं, सोनिया गांधी को कोई पूछता है? वर्ल्ड की तीसरे नंबर की लेडी है, उसके पास पैसे कहाँ से आए? बताओ ना, है कोई जवाब किसी के पास? और बोलो। आपका नाम क्या है सर? रजनीकांत गज्जर। आप मुझे बताइए सर कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नेचुरली मोदी जी बनेंगे। सर विपक्ष जो है वो एकजुट तैयारी कर रहा है, कह रहे 2024 में हराना है मोदी। हाँ, जरूरी है, तैयारी करे, विपक्ष का रहना भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा विपक्ष में सक्षम नेता है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं इस बार। तैयारी करे, करनी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटेंट और नहीं है कोई भी बंदा आज की तारीख में, तो उसी हिसाब से तो मुझे भारत जोड़ रहे हैं सर। जुड़ जाएंगे तो बने विपक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, हैं? सर ने कहा, इन लोगों ने कहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो तैयारी कर रहा है, वो ठीक है, तैयारी करेंगे, एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए। सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरीश। सर 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? मतलब उनको मेजोरिटी मिला इसी वजह से। मेजोरिटी तो 2019 में मिली थी, 2024 में चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है मोदी। नहीं, महंगाई तो नहीं बढ़ी है ना अभी जितना। वो तो घूम ही रहे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है करके। सबने कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है और मोदी जी ही वापस आएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। तो ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए सर? नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, मोदी जी क्यों बनना चाहिए सर? क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए एंड एवरीवन नोज हिम। आप अगर किसी कंट्री के अगर छोटे से बच्चे को भी अगर जानना चाहेंगे तो जानेंगे मोदी कौन है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं नो नॉट राहुल गांधी इज नॉट आवर ऑप्शन, नॉट ओनली आवर, किसी का भी वो पसंद नहीं हो सकते हैं। सर कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। तो 70 साल से पहले क्या किया? व्हाट दे कैन डू? इवन lot of people are in Congress very sincere people, but nothing, nobody do anything for the nation. Yes, नरेंद्र मोदी जी यस बहुत अच्छा कर रहे हैं और फर्दर ही विल डू बेटर फॉर इंडिया। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है 2024 के चुनावों को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अवघड़ नरेश बाबा। कहाँ से आए हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। सर कैसी सरकार चल रही है वहाँ का सरकार ठीक है। ठीक है, ममता बनर्जी सही चल रही है? हाँ, ममता बनर्जी सही है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब ये तो हमको पता नहीं कौन बनेगा। नहीं, मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। हाँ। पर ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही है, मोदी जी तो डंका नहीं चला रहे। वैसा कोई बात नहीं है, मोदी जी ही आएगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा सुनैना देवी। आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 2024? ऐसे तो ममता बनर्जी बनना चाहिए मेरे तब की मोदी सरकार। चलो भाई मोदी सरकार। मतलब वोट बदल गया अब आपका? हाँ बदल गया। आपने मोदी जी का नाम क्यों लिया और पहले ममता बनर्जी का नाम क्यों लिया? कैसा है वो क्या बताएं हम। ममता बनर्जी ठीक है, बाल बच्चे का स्कूल में पढ़ाई लिखाई सही होता है, ये चीज़ में वो परफेक्ट है, बढ़िया है। देश के लिए नरेंद्र मोदी। चलिए, इन्होंने कहा वेस्ट बंगाल के लिए ममता बनर्जी ठीक है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है, पर अगर देश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आने चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से भी राय लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मिश्रा है। वो मिश्रा जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी पार्टियां ने जोरदार तरीके से अपना हमला बोला है, लेकिन जो एक तरफ प्रधानमंत्री का नेतृत्व है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पसंद आपको? मुझे लगता है कि मोदी जी ही अगले भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भविष्य हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित है उनके हाथों में। तो बस यही है। अच्छा सर, आज भविष्य सुरक्षित है, कहीं ना कहीं जनता भी ये बात मानती है। क्या लगता है जिस तरीके से भारत चीन की लड़ाई भी हुई है तो मोदी जी ने करारा जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष कह रही है, एकजुट होकर हाई लेवल मीटिंग कर रही है और ये कह रही है कि असफल हुए हैं मोदी जी। इस पर आपका क्या कमेंट? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना और वो बोलते ही रहेंगे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं। अब जो कर रहा है तो करने वालों को तो वो बोलेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो,
तो मोदी जी करते रहेंगे। मोदी जी करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी की तुलना अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको लगता है कि मुकाबले में थोड़े बहुत आगे आ सकते हैं? आज के डेट में अगर प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनके बदले जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि अभी उनका कोई ऑप्शन है। अच्छा, हाँ। अभी उनका कोई ऑप्शन अभी नहीं है। मोदी जी अच्छा देखिए, जनता ये कह रही है कि अभी कोई विपक्ष वैसा कोई मजबूत है नहीं, मोदी जी का नेतृत्व ऐसा। अच्छा सर, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, लास्ट कमेंट, कितना विकास आपको भारत में नरेंद्र मुझे मोदी बहुत- के नेतृत्व में दिखा बहुत है? बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आने वाले दिनों में भी जो आप अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, सिविल कंस्ट्रक्शन जितना भी हो रहा है, और पूरे पूरे वर्ल्ड में अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, लेकिन इंडिया में मुझे रिसेशन नहीं दिख रहा है। तो ये मोदी जी हैं जिन्होंने संभाल के रखा है, और इंडियन इकोनॉमी को वो बूस्ट ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना के बारे में क्या कमेंट आपका? मैं उस पर ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है हमारी सेना ने, तो हम तो उनके साथ ही हैं। अच्छा सर, आज पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जमकर विरोध हुआ है, हम वहाँ गए भी थे, वहाँ पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बात कही है, क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो जवाब देना है, वो हमारे प्रधानमंत्री उनको जवाब दे देंगे। उनको वो अब उनके बारे में गलत शब्द हम लोग तो नहीं बोल सकते। वो लोग आप शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, हमारा वो संस्कार नहीं है, तो उनको बोलने देते हैं, और बाकी मोदी जी हैं, उनको जवाब देते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देवेंद्र 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आई डोंट नो एक्चुअली, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अभी मोदी जी हैं, हाँ जी। आपको अभी काम उनके अच्छे लगे या फिर कोई और आना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली मोदी जी बनने चाहिए, आपने कहा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर मोदी जी का नाम लिया, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ अभी तक अगर हम देखें तो बहुत कुछ किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया। अभी परसों ही आई थिंक 9 दिसंबर को कुछ अटैक हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो आई थिंक मतलब आप इसीलिए मोदी जी को चुन रहे हैं कि मोदी जी के राज में सेना को मजबूत किया गया, यस डेफिनेटली, इसीलिए, या इसके अलावा कुछ और भी कारण? इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो ऑब्वियसली मोदी जी सबको बताया कि भाई ही इज़ अ लीडर, सो काम कर रहे हैं वो। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की वजह से जो सेना सशक्त हुई है, इसीलिए वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारा नाम राम इकबाल सिंह, कहाँ से आए आप? गोंडा से आया। गोंडा से आए हैं। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 24 में? ये तो सब आप फैसला जो करोगे वही हम कह रहे हैं। चलिए, इन्होंने फैसले की बात कही। इन्होंने कहा कि जो, क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ सिंह। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? जो है वही चाहिए, और कौन क्यों और वही चाहिए। चलिए, इन्होंने कहा कि जो है वही रहने चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? सौरभ। सर, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी। सर, मोदी जी क्यों आने चाहिए? क्यों आने चाहिए? फॉर दी ग्रोथ ऑफ इन इंडिया। सर, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। ममता बनर्जी भी लाइन में है सर। बंगाल संभाल लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राहुल है मैम, उससे पूछा दिया वही जॉब। सर, वोट सबके अलग अलग हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है? मयंक। आप मुझे बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी बनने चाहिए मैम। मोदी जी क्यों? बस ऐसे ठीक लगते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बट ठीक है। विपक्षी पार्टी करनी चाहिए, मतलब कोशिश सबको करनी चाहिए। अब जो बनेगा वो तो पता चल ही जाएगा, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। मोदी जी मतलब मेरे को अच्छा लगता है जो उन्होंने काम किया। से सबसे एक लॉजिकल बात, छोटी सी बात बताता हूँ, जब से ये बने हैं तब से कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, हिंदी में बात करते हैं। मुझे इंग्लिश समझ आती है, बट मेरे मम्मी पापा को नहीं आती। बट जब वो हिंदी में बात करते हैं, उनके सारे मिनिस्टर हिंदी में बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात ये नहीं है कि मेरा टैक्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं सबसे। पहले ये नहीं होता था, पहले इंग्लिश में बोलते थे, ना तो मैं समझता था ना कोई समझता था। बट अब मैं समझ सकता हूँ, बट फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे अम्मा पापा तो नहीं समझ सकते, बट अब वो समझ पाते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? हमारा रामशिव गोस्वामी नाम है। कौन आना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? कौन बनना चाहिए? देखिए, महंगाई है, ऊपर से बहुत सारा है भ्रष्टाचार भी। जब प्रधानमंत्री जी तो ठीक हैं फिलहाल, लेकिन बदलाव जनता मांग रही है। जनता आप हैं, कौन आना चाहिए बदलाव? जनता बहुत लोग हैं, हम ही एक थोड़ी हैं। आपका क्या मतलब? महंगाई की मार है ज़्यादा। कौन महंगाई कम करेगा, कौन आना चाहिए? हमें देखिए बदलाव होगा,
तो महंगाई हो सकती है। मोदी जी सोचें, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए 2024 में। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या मत है और उनका क्या सोचना है 2024 को लेकर।